लगभग एक हफ्ता बाकी है कि पाइन नेटवर्क की लिस्टिंग होने वाली है, जो कि बाइनेंस के ऊपर हमें पूरी उम्मीद है कि इसको लिस्ट किया जाएगा। अगर हम वोटिंग की बात करें तो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बाइनेंस ने एक सिंपल सा पोल डाला था कि जिसमें आपने येस या नो करना था कि अगर आपको पाई कॉइन बाइनेंस के ऊपर चाहिए तो आप इसको येस कर दो। तो लगभग 86% वोटिंग वो येस हुई है और बाकी की नो थी। यानी कि बहुत कम लोग हैं जो इसकी सपोर्ट में नहीं है या फिर जो लोग पाई नेटवर्क को स्कैम मानते हैं, बाकी सब इसके हित में ही हैं। अभी एक नया और सबसे बड़ा अपडेट आया है बाइनेंस की तरफ से, जिससे पॉसिबिलिटी और भी ज़्यादा बन रही है कि इसको लिस्ट हम खुद ही कर पाएंगे। यानी कि हमारा खुद का सपोर्ट ही जो रहेगा वही इसको लिस्ट कर देगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप भी पाइन नेटवर्क को लिस्ट होता हुआ देखना चाहते हैं बाइनेंस के ऊपर, तो यहाँ पे एक सिंपल सा ऑप्शन आने वाला है बाइनेंस की तरफ से, जो मैं आपके साथ यहाँ पे पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और वैसे भी पाई को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिससे इसका प्राइस डेफिनेटली $10 तक क्या उससे ऊपर कई गुना चला जाएगा। तो वीडियो को पूरा दिखते रहना। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। वॉफ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट सबसे पहले डालते हैं। तो यहाँ पे एक तो आप ये चीज़ नोटिस कर लो कि मार्केट अभी नीचे चल रही है, BTC इतना नीचे चल रहा है। ऐसा मान लो कि अगर पाई की वैल्यू इस वक्त 1.8 के आसपास है या फिर $2 के आसपास है, तो ये एक बेयरिश मार्केट का प्राइस है। और अगर मार्केट बुलिश हो जाती है तो आप यहाँ से प्राइस डबल 2x 3x अप टू 5x तक का भी मानकर चल सकते हो। इतना ऊपर प्राइस बहुत ही ईजिली चला जा सकता है। और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर नया आया है। पहले तो हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखते थे कि फियर कितना मार्केट में, सेंटिमेंट्स कैसे जा रहे हैं, क्या लोग अभी बाय करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। एक तो ये था। अभी एक और नई चीज़ है ऑल्टकॉइन सीजन, ये भी हम देख सकते हैं। अगर 14/100 है तो यहाँ पे दिख रहा है कि बिटकॉइन की तरफ पूरा इंडिकेटर है कि बिटकॉइन का ही सीज़न चल रहा है। अगर ये इंडिकेटर आगे बढ़ता है ऑल्टकॉइन की तरफ, तो तभी एक्चुअल में ऑल्टकॉइन का प्राइस आगे बढ़ेगा। तो ये ऐसा मान लो कि अगर इस वक्त आप इथेरियम को $2,200 के आसपास देख रहे हो, अगर ऑल्ट सीज़न आ जाता है तो ये $10,000 तक जा सकता है। सिमिलरली पाई की भी बात करें, अगर आपको ये अभी $2 के आसपास दिख रहा है तो $10 क्रॉस करना इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और यही चीज़ सभी स्ट्रॉन्ग या फिर बड़े ऑल्टकॉइन्स के ऊपर अप्लाई होती है। तो सभी ऑल्टकॉइन्स अभी वेट कर रहे हैं ऑल्ट सीज़न की। तो इस वक्त जो सीज़न चल रहा है वो बिटकॉइन की तरफ ही है, लेकिन बिटकॉइन आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसके अलावा यहाँ पे अगर ऑल्टकॉइन्स आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं या फिर ऑल्टकॉइन सीज़न आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा, तो इसी से आपको श्योरिटी मिल जाएगी कि अब आपके जितने भी कॉइन्स हैं वो आपको बड़ा प्रॉफिट देने वाले, चाहे वो मीम कॉइन्स ही क्यों नहीं है। पाई की दूसरी मेन चीज़ ये है कि अभी इसकी लिस्टिंग और एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं हुई है। बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस पेंडिंग है जिनके ऊपर इसकी लिस्टिंग पेंडिंग है। खासकर तो हम बाइनेंस को ही काउंट कर रहे हैं कि बाइनेंस के ऊपर अगर इसकी लिस्टिंग होती है तो ये आपको एक बड़ा प्रॉफिट उसी दिन दे देगा। शायद हो सकता है कि वहाँ लिस्ट होने से पहले देगा, क्योंकि ये एज ए र्यूमर रहेगा या फिर एज ए न्यूज़ रहेगा, और जैसे ही एक्चुअल में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद हो सकता है प्राइस नीचे आ जाए। लेकिन लिस्ट होने से पहले पहले इसका प्राइस एक अच्छा प्रॉफिट देगा। ऐसा मान लो कि 12 तारीख 13 तारीख तक आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अब यहाँ पे बाइनेंस ने एक नया रूल शुरू किया है, जिसमें क्या कि अपनी कम्युनिटी को ही लिस्टिंग का ऑप्शन देने वाला है, ताकि हम इसमें सपोर्ट दिखा पाएँ कि अगर हम इसको सपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, अगर नहीं करते हैं तो लिस्ट नहीं होगा। ये पूरा के पूरा कम्युनिटी मेंबर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। और ये बाइनेंस ने अभी ही लॉन्च किया है, क्योंकि यहाँ पे बाइनेंस पूरी श्योरिटी चाहता है कि कम्युनिटी के बेसिस पर ही इसको लिस्ट किया जाए। क्योंकि अगर बड़ी एक्सचेंजेस बाइबिट जैसी इसको फ्रॉड मान रही है या फिर इसको स्कैम बोल रही हैं, तो बाइनेंस का कहना यह है कि अगर कम्युनिटी इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट दे रही है तो ये कोई स्कैम नहीं है, या फिर कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है इसको लिस्ट करना, तो हम इसको लिस्ट करेंगे। तो इसलिए इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत ही जल्द लाइव होने वाला है, जिसके ऊपर हम खुद ही यहाँ पे एक तरीके से वोटिंग कर पाएंगे और उसी वोटिंग गवर्नेंस वोटिंग के द्वारा इसको लिस्टिंग करी जा पाएगी। तो वोटिंग करने के लिए यहाँ पे एक बहुत ही छोटा अमाउंट चाहिए, जो कि 0.01 BNB, एक बहुत छोटा सा अमाउंट होगा अगर आपके पास, तो आप लिस्ट या डी लिस्ट के ऊपर दोनों में आप यहाँ पे वोटिंग कर पाएंगे। अगर आप वोटिंग लिस्टिंग के लिए करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाई के लिए करना चाहते हैं, तो ये छोटा सा अमाउंट अगर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे ईजिली लिस्ट भी करवा पाएंगे पाई को। हो सकता है कि यहाँ पे ये बाइनेंस का एक नया फीचर तो है ही, ये अपने लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट लेने वाला है कि अगर 0.01 BNB की बाइंग भी होती है तो कितनी बड़ी बाइंग हो जाएगी। यहाँ पे आप देख लो कि अगर 263 मिलियन यूज़र्स अभी बाइनेंस के ऊपर हैं, तो इनमें से आधे भी या फिर 1 मिलियन यूज़र भी या फिर 100 मिलियन यूज़र भी यहाँ पे येस करना चाहते हैं, तो अगर वो इतना सा बाइनेंस भी बाय करते हैं, BNB बाय करते हैं, अब देखो बाइनेंस को कितना बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को फ़ायदा होने वाला, बाइनेंस को, BNB को और पाई को भी फ़ायदा हो सकता है।
तो जैसे कोई भी नया प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर आना चाहेगा, अपना जो लिस्टिंग बजट अनाउंस कर देगा यानी कि फाइनल कर लेगा, उसके बाद ये अनाउंसमेंट आ जाएगी बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग की, और फिर वोटिंग होगी और ये अपने एयर ड्रॉप्स या फिर और न किसी तरीके से टोकन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है यूजर्स में। तो यहाँ पे मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करेगा और आपकी कम्युनिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करेगा वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर कम्युनिटी ही येस कर देगी तो इसको डेफिनेटली लिस्ट कर ही दिया जाएगा। इसी के साथ बाइनेंस का ये भी कहना है कि ये जो नॉन कंप्लाइंट कॉइन्स हैं या स्टेबल कॉइन्स हैं, कोई भी कॉइन्स हैं, उनको डी लिस्ट भी किया जाएगा। जैसे कि यूरोपियन यूनियन में यूएसडीटी को डी लिस्ट किया जा सकता है बहुत ही जल्द, जो एक बड़ा झटका लग सकता है यूएसडीटी को नहीं बल्कि पूरी एक्चुअल में पूरी मार्केट को। यही कारण है कि इस वक्त बाइनेंस अपने लॉन्च पूल्स में यूएसडीसी और एफडीएसटी इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है कि इन केस अगर यूएसडीटी नीचे गिरता है या फिर यूएसडीटी को हटाया जाता है यूरोपियन यूनियन से, तो बाकी तो कॉइन्स हमारे पास होने चाहिए। अब इसी से एक और इंडिकेशन मिलता है कि यहाँ पे बोला गया रेगुलेटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स, अगर कोई भी कॉइन या टोकन फॉलो कर रहा है तो ही उसको लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि अगर कंट्रीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी कॉइन को या फिर किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो उसको लिस्ट नहीं किया जाएगा। इस वक्त अगर हम देखें तो बाई की सिर्फ कम्युनिटी ही बड़ी नहीं है, अगर हम इसकी पोजीशन भी देख लेना, अगर कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से आप देख सकते हो 11th पोजीशन चल रही है, लगभग $13 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है। तो इसका मार्केट में आते ही इतनी बड़ी ऊपर पोजीशन के ऊपर पहुंच जाना, 11th पोजीशन पे पहुंच जाना, ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ है जो शायद किसी भी ऑल्ट कॉइन के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत ही रेयर कॉइन्स के साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे वोट टू लिस्ट का ऑप्शन आएगा, फिर वोट टू डी लिस्ट का भी ऑप्शन हो सकता है। इसी के साथ बाइनेंस लिस्टिंग्स में यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि लॉन्च पूल हो सकता है, मेगा ड्रॉप हो सकता है, होल्डर्स एयर ड्रॉप हो सकता है, डायरेक्ट स्पॉट लिस्टिंग, प्री मार्केट ट्रेडिंग। यानी कि अगर वोटिंग में येस हो जाता है तो उसके बाद कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे बाइनेंस के पास। इसी के साथ बाइनेंस वॉलेट अल्फा ऑब्जर्वेशन जोन भी है, जिसमें क्या कि अल्फा जोन में कुछ ऐसे टोकन्स होते हैं जो कि इमर्जिंग एंड ट्रेंडिंग टोकन्स हैं मार्केट में, जैसे कि इस वक्त पाई इसी में से एक है। तो अगर जो ट्रेंडिंग टोकन है तो उनको इस तरीके से भी लिस्ट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है बाइनेंस के पास। बाइनेंस ने क्लियरली स्टेट कर दिया कि यहाँ पे अगर कोई भी टोकन आता है, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है या फिर प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो उसको लिस्ट किया ही जाएगा। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि पाई को अभी नहीं तो बहुत जल्द, हो सकता है 14 तारीख को ही एनिवर्सरी वाले दिन या फिर उससे एक दिन पहले लिस्ट किया जाए। अब एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट पाई को लेकर है, वो है फ्लोरिडा बेस्ड एक ज़ीटो रियल्टी LLC कंपनी है। उन्होंने पाई नेटवर्क का जो पाई कॉइन है उसको एज ए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट मेथड यूज़ करना शुरू कर दिया है। इससे पहले ये सिर्फ बिटकॉइन को ही एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी बिटकॉइन के बाद इन्होंने पाई कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जो कि आज तक की पाई नेटवर्क की सबसे बड़ी अपडेट है। तो ऐसा मान लो कि पाई नेटवर्क ने एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, जो कि 3.4 ट्रिलियन US रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, उसमें अपना जो पैर जमा लिया है। यहाँ पे जो पेमेंट्स पाई के द्वारा अब होने वाली हैं, इससे आप देखोगे पाई का प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि रियल वर्ल्ड एडॉप्शन हो चुका है पाई कॉइन का। अब पाई को रियलिटी में यूज़ किया जाएगा, ना कि सिर्फ बातें होंगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में पाई नेटवर्क के ऊपर अगर माइनिंग चल रही है या फिर इस तरीके से माइनिंग करी जा रही है, तो धीरे धीरे जो एड्स चल रही हैं उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि पाई नेटवर्क को अभी रियल कॉइन बना दिया गया है, रियल टोकन बन चुका है। इसमें उन एड्स का नहीं होना चाहिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से दिखना चाहिए जिसके ऊपर एड्स कभी भी ना हो। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ जो ज़ीटो रियल्टी LLC ने बताई है, वो उन्होंने बोला है कि आप यहाँ पे प्राइसेस चेक कर पाओगे क्रिप्टो मार्केट एक्सचेंज के ऊपर, जो भी रेट चल रहा होगा उस तरीके से आप पाई में पे कर सकते हैं। अगर आप पूरी पेमेंट पाई में नहीं कर पा रहे हो पूरे घर की, अगर आप होम बाय कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पाई के साथ डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। कभी पाई को डाउन पेमेंट के लिए यूज़ किया जाना ये कभी भी किसी ने सोचा भी नहीं था, लेकिन ये रियलिटी में हो रहा है, और वो भी USA में सबसे बड़ी इकॉनमी में हो रहा है। तो यही है आज की सारी अपडेट्स मेरी तरफ से। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट ज़रूर करना, चाहे वो पाई को लेकर हो या फिर किसी भी टोकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में हो। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।